नेपाल के बालेंद्र शाह यानी कि बालेन शाह एक बार फिर से दुनिया की टॉप मोस्ट मैगजीन का ना केवल हिस्सा बन चुके हैं, जबकि अब की बार वो दुनिया के उन 100 प्रतिष्ठित या फिर प्रभावशाली लोगों के अंदर नाम लिखवा चुके हैं जो कि वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट करते हैं कार्य और उनके कार्यों से पर्सन होती है या फिर ऐसे कहें कि फैन बनती है दुनिया। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम जानेंगे कि नेपाल के काठमांडू शहर के मेयर एक्चुअल कौन सी मैगजीन का हिस्सा हैं और एक्चुअल में 100 लोग कौन हैं जिसके अंदर एक नाम नेपाल के बालेन शाह का भी है। और बालेन शाह का नाम अगर है तो उसका रीजन क्या है, ये सारी बातें जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मई 2022 में काठमांडू के मेयर चुनाव में बालेंद्र शाह अप्रत्याशी विजेता के रूप में उभरे थे। उनके ट्रेडमार्क स्क्वायर काले और यहाँ पे सुनहरे धूप का चश्मा नेपाल की राजधानी में आज बहुत ज्यादा बिकने लग गया है। 33 वर्षीय जिनके पास यहाँ पे शक्ल और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री है, ने यहाँ पे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उस समय चुनाव लड़ा जब उन्हें किसी भी प्रकार की टिकट नहीं मिले और यथास्थिति पर मतदाताओं के गुस्से का फायदा उठाने के लिए टिकटॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया अपनी पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी रैपर थे और उनका स्टैंड बना हुआ था, जिससे बेलेन प्रभाव पैदा हुआ और पिछले वसंत के स्थानीय चुनाव में लगभग 385 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने अनुभवी राजनेताओं पर जीत हासिल की है। 2015 के घातक भूकंप से अभी भी जूझ रहे शहर में शाह के यहाँ पे अभियान के बाद बहुत से नए कारनामे देखने को मिले हैं, लेकिन बेहद जरूरी सुधारों की पेशकश की गई। यहाँ पे बालेंद्र शाह के द्वारा बेहतर अपशिष्ट निपटाव, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, साफ सड़कें, शहरी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का भी बालेंद्र शाह ने बखूबी संरक्षण किया है। इन वादों को पूरा करने के इनके प्रयासों की जांच की गई तो पता चला कि ये बहुत से वादे अभी तक पूरे भी कर चुके हैं, जिनमें यहाँ पे शहर के गरीबों पर उनके प्रभाव और अवैध समझी जाने वाली इमारतों को ध्वस्त करने पर उनकी निर्भरता भी शामिल है। सत्ता में आने के बाद शाह ने यहाँ पे लैंडफिल साइटों का उपयोग करने के लिए अधिकारियों के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं और वो यहाँ पे गैर निम्नीकरण कचरे को अलग करने और निपटारा करने की योजना का भी यहाँ पे घोषणा करते हैं। और ये सब कुछ हम नहीं, जबकि टाइम्स मैगजीन छापती है। वो ये भी बताती है कि बालेंद्र शाह वो हैं जिन्होंने 2015 के बाद जूझ रही काठमांडू की पब्लिक को एक नया रास्ता, एक नई यहाँ पे उम्मीद की किरण दिखाई है। इसके साथ साथ प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने काठमांडू महानगर के मेयर बालेन शाह को इस साल के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में रख दिया है। मैगजीन द्वारा तैयार की गई लिस्ट में बालेन का नाम भी शामिल है और ये चीज इसलिए देखने वाली बन जाती है कि प्रतिष्ठित लोग दुनिया के, उसमें एक मेयर का नाम, एक पीएम का नाम होता तो अलग बात थी, लेकिन एक छोटे से शहर के मेयर का नाम या फिर ऐसे कहें कि राजधानी के मेयर का नाम आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि साबित करता है कि नेपाल के अंदर जो बालेंद्र शाह हैं उनकी पॉपुलरिटी ऐसे ही नहीं बनी। उन्होंने जो काम किए हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे फिर वो व्हीकल सेक्टर हो, हर एक सेक्टर के अंदर उनका काम बोल रहा है, चमक रहा है या फिर ऐसे कहें कि अद्भुत काम करके दिखाया है। और उसी का नतीजा ये है कि आज पूरा नेपाल इनके ऊपर प्राउड कर रहा है और करे भी क्यों ना। इससे पहले भी कई मैगजीनों की हेडलाइन तो बन ही चुके हैं, जबकि अब की बार तो ये यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर 100 वैसे लोगों के अंदर शामिल हो चुके हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं। यानी कि नेपाल को प्राउड इस बात का भी होना चाहिए कि उनका कोई एक मेयर या फिर कहें कि बालेन शाह के रूप में मेयर जो कि पूरी दुनिया के अंदर प्रभावशाली व्यक्ति है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।